हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट जो आपका 1.2 आएगा उसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। आपके पास जो बुक होगा उसमें क्वेश्चन लिखा होगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए इसको बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है ना, सबसे पहले आपको मान लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना होगा माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b, तो b का वैल्यू यहाँ 3 क्यों हो गया? b का वैल्यू 3 इसीलिए हो गया, जो आपका क्वेश्चन है उसमें देखिए 3m+1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में प्रत्येक बार हम लोग को इसी लाइन को लिखना होता है, बस b का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। ठीक है, ये लिख लिए। इसके बाद आपका प्रयोग किसको करने बोला है, आपको प्रयोग करने बोला है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का। तो आपको यहाँ लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग को क्या पता है कि a बराबर क्या होता है, BQ+R। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से जो आपका प्रमेय है 1.1, अब प्रमेय का भी वीडियो हम बना चुके थे, उसको समझाए थे। अगर वो प्रमेय का जो डिस्क्रिप्शन था, जो डिफिनेशन था, वो अगर नहीं देखे आप तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर BQ+R होता है, जहाँ ये R का भी एक कंडीशन होता है। ये क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, ये कंडीशन है, आपको ये कंडीशन भी साथ में लिखना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो b है वो b कितना है, 3। तो r का कंडीशन के हिसाब से भी r का वैल्यू निकलेगा, जो वो क्या होगा हम लोग देखिए यहाँ समझेंगे। तो आपको लिखना है, इसीलिए a बराबर b के जगह में b का वैल्यू बैठाएंगे तो 3 होगा Q+R। ठीक है, तो अब r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो आपको लिखना है जहाँ r इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। b का वैल्यू 3 है तो 3 से छोटा यानी 2 तक होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, r का वैल्यू एक बार 0 बैठाना है, एक बार 1 बैठाना है, एक बार 2 बैठाना है। लेकिन आपको जो प्रूव करने बोला है वो प्रूव स्क्वायर के फॉर्म में करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग फिर स्क्वायर करेंगे। तो आपको करना क्या है, r का वैल्यू एक बार 0 रखना है। तो हम लोग a = 3Q+0 लिखेंगे, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, 0 लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर r का वैल्यू हम लोग 0 बैठा दिए। अब देखिए इसको ना हम लोग लिख सकते हैं 3Q भी, क्योंकि 3Q में 0 को प्लस करेंगे तो 0 का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 3Q बचेगा। अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो a² आ जाएगा, इधर वर्ग करने पर आएगा 3Q का स्क्वायर। वर्ग क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ग ही प्रूव करना है। तो आपको लिख देना है दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देना है। अब देखिए वर्ग करने पर ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो हम 3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट में 3Q का स्क्वायर। ये हुआ कैसे, ये स्क्वायर है Q का भी, तो Q का स्क्वायर बचा। 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिखा जा सकता है, यानी 3 × 3, ये ब्रैकेट का मतलब हो गया यहाँ पर गुना है। ठीक है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब ऐसा करने का कारण क्या है ना, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है, आप देखिए अगर अपने क्वेश्चन में तो प्रूव पहले करने बोला है क्या, 3m। ठीक है, तो अब हम लोग 3 छोड़ेंगे और 3Q² को m मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, m। तो ये m माना गया है, इसको यहाँ लिख देना है, जहाँ m बराबर 3Q²। ये हम लोग क्या किए हैं, माने हैं। ठीक है, तो जहाँ m बराबर क्या है, 3Q² है, तो m
किसका वैल्यू देगा, 3q² का, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर आया कितना, 3m आया। बस इस तरह एक तो प्रूफ हो चुका है, आपको जो 3m लाना था वो तो प्रूफ हो चुका है ना, 3m लाना था वो प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, 3m+1 लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे या अब हम लोग a बराबर r का वैल्यू 1 बैठाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3q+1, r का वैल्यू हम लोग क्या बैठाएं 1। अब दोनों ओर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और 3q+1 का स्क्वायर, तो आपको लिख देना है दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, है ना। वर्ग करने पर आएगा क्या, ये a+b का होल स्क्वायर है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर में, तो 3 ये q है, ठीक है, 3q का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a का जगह में 3q और b के जगह में क्या आ जाएगा 1। उसके बाद 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में, तो ये 1 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगा, ये हम लोग का लगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला ये वाला लगा। आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना है ताकि समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको भी देखिए, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 है और ये q का स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 3q का स्क्वायर, ठीक है। और ये तो है, पहले इसको 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 3q और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझना एक चीज़, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन इसलिए लेना है क्योंकि आपका इसके बाद 3m+1 ही प्रूव करना है, तो हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए 3 यहाँ से हम लोग क्या ले लिए कॉमन, ठीक है। अब 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर, 3q² प्लस 3 कॉमन लेने के बाद 2q बचेगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2q ब्रैकेट +1, ये +1 ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को इस पूरा ब्रैकेट वाला को m मान लेना है, क्या मान लेना है m, प्लस क्या बचेगा 1। तो यहाँ लिख देना है आपको, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q, जहाँ m बराबर हम लोग क्या माने हैं 3q² प्लस 2q, ये लिखे हैं। तो इस पूरा के बदले में m आया, तो अब आया टोटल ये 3m+1। आपको देखिए प्रूफ भी क्या करना था, प्रूफ करना था 3m+1 के रूप का होता है। तो ये हम लोग का 2 चीज़ प्रूफ करना था कि स्क्वायर करने पर एक तो आएगा, स्क्वायर करने पर एक आएगा 3m और स्क्वायर करने पर एक आएगा 3m+1, जो कि ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। ये दोनों हम लोग को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हम लोग का हो चुका है। इस टाइप से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में, वो इस जगह पे जो आपका वैल्यू दिया गया है b का, ये वैल्यू बदल के भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस इसी तरह होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना पड़ता है, अतः दे के आपको लिखना होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को लिखना है। तो लिखना है अतः, आपको लिखना है अतः किसी पूर्णांक, किसी, यहाँ m भी क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये आपको प्रूव करना था। ये हम लोग का प्रूफ हो चुका, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको प्रूव करना होगा, एक ये लाना था और एक ये लाना था, बस इसी तरह आपको बना लेना है। अब क्योंकि वर्ग बोला था तो हम लोग दोनों ओर क्या किए, वर्ग यानी स्क्वायर किए। अगर आपका पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दोनों ओर वो घन करना होगा, कब, जब वो वर्गमूल या घनमूल बोलेगा तब वर्गमूल बोलेगा, यानी वर्ग बोलेगा, वर्गमूल नहीं, वर्ग बोलेगा तो स्क्वायर करेंगे, और घन बोलेगा तो दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन है जो घन करना है। तो आप इसे पहले नोट करिए, हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। तो आपको देखिए जो m के फॉर्म में लाना था, तो इसमें हम लोग का 9 है, तो हम लोग इस बार भी इसमें मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक
पूर्णांक है और b बराबर इस बार भी हम लोग क्या लेंगे 3 लेंगे। अब ये 3 लेने से क्या 9 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ आपको करना होगा घन, और 3 का घन तो हम लोग को 27 मिलेगा, जो 27 क्या होता है 3 गुना 9 भी लिख सकते हैं, तो 9 हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग b का मान क्या मान के चलेंगे 3 मान के चलेंगे, ठीक है। तो उसी तरह प्रोसेस से बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या हम लोग को मिलेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन आपको लिखना है r का क्या होता है 0 या 0 से बड़ा, और लेकिन b से क्या होता है छोटा, इतना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आपको लिखना क्या है, इसीलिए b का वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस आर, ठीक है। अब r का कंडीशन यहाँ आपको देना है, जहाँ r बराबर क्या क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 0, 1 और 2, r का ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू कितना है 3 और r का वैल्यू क्या होता है b से छोटा ही होता है, यानी 2 तक जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, r का वैल्यू एक बार 0 बैठाना है, फिर 1 फिर 2 और प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए तो हम लोग बैठाते हैं, तो a हो गया 3 है, इसको उतारेंगे 3q को, r का वैल्यू बैठाना है 0, ठीक है। तो 0 अगर बैठा हुआ है तो 0 किसी में प्लस होगा, तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 3q आएगा, ठीक है। ये तो a रहा। अब हम लोग को करना होगा दोनों तरफ क्या घन करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपके बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। तो हम लोग दोनों ओर घन करेंगे, तो दोनों ओर घन करने पर आएगा क्या a का क्यूब, और इधर आ जाएगा 3q का पावर 3 यानी क्यूब। तो आपको यहाँ लिखना है हो क्या रहा, तो लिखना है दोनों और घन करने पर, ठीक है, ये लिखना है। अब देखिए इसको करना क्या है, दोनों ओर घन करना, तो पहले आपको देखिए लाना क्या है 9m, ठीक है। तो ये 3 का पावर 3 है, तो ये लिखा जा सकता है 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले इधर 9 रख लेते हैं, बचेगा क्या 3, तो हम लोग लिख लेंगे 3q का क्यूब, ठीक है। क्योंकि हम लोग करें क्या किए हैं यहाँ पर 3 का पावर 3 है ना, तो 3 का पावर 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो 2 को 3 को हम लोग गुना करके 9 लिखे, और एक 3 अभी इंटू में ये लिखा हुआ है, ठीक है। 9 3 27 आ जाएगा, 3 का पावर 3 27 होता है, और ये q का पावर q है, मतलब q का q है, तो हम लोग q का क्या कर दिए क्यूब कर दिए। अब ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है ना, क्योंकि आपको 9m लाना है, तो ये 9 छोड़ दिए, इस पूरा को ब्रैकेट वाला का अंदर को हम लोग m मान लेंगे, तो इसको m मान लिए, तो यहाँ लिख देना है जहाँ 3 मतलब m बराबर क्या लिख देना है, m बराबर 3q का क्यूब, ठीक है। m का ये वैल्यू है आपको लिखना है। तो पहला तो प्रूफ हो गया कि हम लोग का जो घन होता है वो 9m का रूप का होता है। अब हम लोग को करना क्या है ना कि 1 बैठाना है r का मान, तो अब लिखना है a बराबर 3q प्लस 1, ये बैठ गया। अब इसको भी हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे घन कर देंगे, तो ये हो गया a क्यूब, और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। तो आपको लिख देना है दोनों और घन करने पर, ठीक है। दोनों और हम लोग क्या कर रहे हैं घन कर रहे हैं। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्म में, तो इसको फॉर्मूला में लिखेंगे a क्यूब यानी 3q का पावर 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर, a का मतलब हो गया 3q का स्क्वायर और इंटू 1 लिख दिए। उसके बाद प्लस 3a, उसके बाद होता है b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में अब कुछ नहीं आएगा, प्लस में आता है क्या, हाँ प्लस में एक आता है ना, प्लस में क्या आता है b स्क्वायर, b मतलब b स्क्वायर में b क्यूब आता है, तो 1 का क्या आएगा क्यूब आएगा। ये फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल क्यूब का। फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3q का पावर 3 है, यानी यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से भी 9 कॉमन आ जाएगा, 3 3 का 9 करेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन आएगा, यानी हम लोग 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q का पावर q बचेगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 तो कॉमन है, तो बचा क्या 3 और q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 3q का क्या है स्क्वायर है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए 3 3 का 9 कॉमन है, तो बचा क्या केवल प्लस में q बचा, ब्रैकेट क्लोज, और ये 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। अब हम लोग सर्टन क्या करेंगे ना, ये 9 है, इस पूरा ब्रैकेट वाला को m मान लेंगे, और ये प्लस में क्या बचा है 1, ये प्लस में क्या बचा 1, ये भी देखिए आपको लाना था 9m प्लस 1,
क्या लाना था 9m+1, ये भी हम लोग का आ चुका है। आपको लिख देना है कि हाँ m का वैल्यू, जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q का क्यूब और 3q² प्लस क्यूब, इस पूरा को हम लोग क्या माने हैं, इस पूरा को हम लोग m के बराबर माने हैं। आपको ब्रैकेट यहाँ देने का जरूरत नहीं है, बाहर में ब्रैकेट से बंद कर देना है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा, फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं क्या लिखे हैं, 9m+1 है और ब्रैकेट में आपको लिखना है कि जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q² प्लस q, ये 9 का क्या है, 9 का नहीं, m का पूरा ये वैल्यू है, इस पूरा को m माने। तो 9m+1 हम लोग का आ चुका है, ठीक है। एक और प्रूव करना है आपको, उसको भी देखिए करते हैं। अब लिखना है या a बराबर, तो a बराबर इस बार हम लोग r का वैल्यू 2 बैठाएंगे। जब 2 बैठाएंगे तो आएगा कितना, 3q प्लस 2, ठीक है। r का वैल्यू क्या बैठा है 2। अब इसमें भी हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो 3q प्लस 2 आया, इसका क्यूब। तो आपको यहाँ लिख देना है दोनों ओर घन करने पर, तो हम लोग दोनों ओर क्या कर दिए, घन कर दिए। घन का मतलब क्या, क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में, तो 3q का क्यूब प्लस, इसके बाद फॉर्मूला होता है 3a², a का मतलब 3q, ठीक है। उसके बाद b, फिर प्लस होता है 3a सब इंटू में होता है और b का स्क्वायर प्लस b³ b मतलब 2, यहाँ पर a का काम कर रहा है 3q, अब b के जगह में 2 है, ये फॉर्मूला में हम लोग लिखें। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 का पावर 3 होगा तो 27, और यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 तिया यहाँ भी 27 हो रहा, 27 दूनी, और ये 2 भी है, ठीक है। हम लोग गुना करेंगे 54 आ जाएगा, यानी हम लोग को कॉमन में 9 ले लेना है बस। 9 कॉमन लेने के बाद क्या क्या बच रहा देखिए, यहाँ से 27 बन रहा तो 9 कॉमन लिए तो 3q बचा, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या 3 और 2, 3 दूनी कितना आएगा 6 और q का स्क्वायर प्लस ये बचा 3 3 का 9, तो 9 का कॉमन आ गया 9, तो 3 3 का 9 जो हो रहा है ये हम लोग कॉमन में रखे हैं। अब ये 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, तो यहाँ 4q बचेगा यानी 4q, ठीक है। इतना तो आया हम लोग को 9 कॉमन लेने के बाद, प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना आएगा 8। इस तरह हम लोग कॉमन ले लिए, तो अब 9 इस पूरा को हम लोग m मानेंगे, तो इस पूरा को m मान लिए, प्लस में क्या बचा 8, ठीक है। ये हम लोग को लाना था 9m+8, देखिए ये भी लाना था ना, तो आपको यहाँ लिख लेना है जहाँ m का वैल्यू है यहाँ पर क्या माना हुआ है 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, ठीक है। ये m का वैल्यू हम लोग माने हैं पूरा को। तो ये हम लोग का तीनों प्रूफ हो गया कि क्यूब के फॉर्म में बोला था, तो इधर घन करेंगे तो घन भी आया 9m में, घन आया 9m+1 में, यहाँ भी घन किए मतलब a का क्यूब किए तो 9m+8, ये तीनों आपको प्रूव करने बोला था। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। इसके पिछले वाला सवाल जो 4 नंबर था वो वर्ग करना था, इसमें घन करना है, ठीक है। तो आपको लास्ट में लिख देना है, अतः क्वेश्चन में देखिए जैसा पूछा है ना, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप का होता है 9m, 9m+1 और 9m+2 के रूप का होता है, ठीक है। आपको ये लिख देना है आखिरी में। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का देखिए ये 2 ही क्वेश्चन बचा था इस एक्सरसाइज में, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या था 4 था और 5 था, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन 2 ही बचा था, 4 और 5, हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ कर चुके हैं। तो हम लोग का ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसे पहले अच्छे से देखिए, यहाँ समझिए, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको दूर किया जाएगा। तो आप इसे पहले अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.2 का उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बारे में अच्छा से पहले हम लोग समझ लेंगे एक वीडियो में, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।